हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ के चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। देखो, अगर आपने आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप एक्सरसाइज को भी इजीली सॉल्व कर लोगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइप ऑफ नंबर को जानेंगे। अब सबसे पहले देखो, फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? देखो, नेचुरल नंबर जो है हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये जो है हमारे इन्फिनिटी तक जाएंगे। नेचुरल नंबर समझ गए। देखो, अब सेकंड पॉइंट है होल नंबर। होल नंबर हम किसको बोलते हैं? देखो, होल नंबर जो है हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। ये 0 से 1 2 3 4 5 और ये भी हमारे जो है यहाँ पर इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब देखो, इसको याद करने की ट्रिक भी बता दूं। थर्ड नंबर पर टी आ रहा है तो टी जो है 1 की तरह बनता है। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो है हमारे ओ आ रहा है और होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक ये जाएंगे। अब इंटीजर नंबर्स हमारे क्या होते हैं? देखो, इंटीजर नंबर में जो है हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं और हमारी जो है जीरो भी आती है। एक तरीके से इसको लिख के दिखा दूँ। देखो, मैं ये जो है हमारे यहाँ तक माइनस तक भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। देखो, सपोज -3 -2 और -1 और जीरो भी आ जाएगी इसमें। और ये देखो 1 2 3 4 और इधर भी ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब देखो, इंटीजर नंबर में हमारे डेसिमल वाले नंबर नहीं आते। जैसे देखो 2.43 है तो ये हमारा इंटीजर नंबर नहीं होगा। जिस तरीके से देखो माइनस 8.45 है तो ये भी हमारा इंटीजर नंबर नहीं होगा। और फ्रैक्शन वाले नंबर भी हमारे इंटीजर नंबर में नहीं आएंगे। जैसे 1/2 है तो ये भी हमारा इंटीजर नंबर नहीं होगा। इसके अंदर हमारे देखो पॉजिटिव आएंगे और ये नेगेटिव भी आएंगे, जीरो भी आएंगे इसमें। इसके अंदर जो है हमारा पूरा नंबर आएगा। जैसे 248 हमारा इंटीजर नंबर होगा। तो देखो, अब बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर हमारे वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 2 जिनके लास्ट में 2 4 6, देखो 2 4 6 8 0 होगा, वो हमारे इवन नंबर होंगे। जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो हमारे इवन नंबर होंगे। देखो, सपोज 248 है तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा इवन नंबर होगा। अब बात करते हैं देखो ओड नंबर की। ओड नंबर हमारे वो होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे हमारा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी हमारे चलते जाएंगे। जो देखो, जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो इवन नंबर और जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो हमारे ओड नंबर। अब बात करते हैं देखो प्राइम नंबर की। इसको जो है देखो ध्यान से समझो। प्राइम नंबर हमारे वो होंगे जो 1 से और अपने आप से ही डिवाइड होंगे। देखो, सपोज 2 है तो 2 हमारा जो है एक प्राइम नंबर होगा। ये या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा। 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर होगा। 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर हमारा 3 से ही डिवाइड होगा। जिस तरीके से देखो जिसके 2 फैक्टर होंगे ना वो होगा हमारा प्राइम नंबर। अब देखो, जैसे सपोज 29 है तो ये भी हमारा प्राइम नंबर होगा क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 29 से ही डिवाइड होगा। अब देखो, जैसे हमारा 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अब 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। देखो, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो हमारा प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर हमारा वो होता है जो 1 से और सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होगा। जैसे 11 भी हमारा प्राइम नंबर होगा। अब देखो 27 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 9 27 होता है और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 27 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। कंपोजिट नंबर देखो इसका उल्टा है। कंपोजिट नंबर हमारा वो होगा जो 2 डिजिट से ज़्यादा हमारा जो 2 फैक्टर से ज़्यादा डिवाइड हो जाता है। जैसे देखो, कंपोजिट नंबर में 4 आ जाएगा। अब ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। 9 भी हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखो, इसी तरीके से हमारा 48 भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और ये 4 से भी हो जाएगा और 48 से भी हो जाएगा। यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा से जो डिवाइड हो जाएगा वो होगा हमारा कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। अब बात करते हैं कोप्राइम नंबर की। ये जो है हमारा एक नंबर का पेयर होता है। देखो, कोप्राइम नंबर में हमारा क्या आ जाएगा? देखो, जैसे 15 और 8 है जो हमारे कोप्राइम नंबर्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब इसका HCF आप फाइंड आउट करोगे तो इसका HCF हमारा 1 आएगा। 15 का देखो HCF निकाल के दिखाता हूँ। 3 5 15 और 5 1 5। अब 8 को कर लो, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। देखो, इनमें जो है कुछ भी कॉमन नहीं है। इनमें जो है सिर्फ 1 ही कॉमन है। जिसमें 1 कॉमन होगा यानी कि जिसका HCF 1 होगा वो होता है हमारा कोप्राइम नंबर।
अब देखो एक एग्जांपल मैं इसका और दे देता हूँ, जैसे हमारा जो है 9 और 23 भी हमारा को प्राइम नंबर हो जाएंगे, इसमें भी हमारा जो है HCF हमारा 1 ही आएगा। अब जैसे देखो 4 और 8 है, ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो है देखो 4 को इसको करो LCM, 2 2 4, 2 1 2, और 8 को भी करो, देखो 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हमारा जो है सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए, जिसमें 1 कॉमन होगा वो हमारा होगा को प्राइम नंबर। अब ये भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे। रेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, और ये जो Q है हमारा, ये Q जो है हमारा नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी इस Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखो, और ये जो P और Q हैं दोनों, ये जो P और Q हैं दोनों, ये जो है हमारे इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, यानी कि इंटीजर होने चाहिए। यहाँ पर जो होंगे ये इंटीजर होंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और समझो, ऑल्सो यहाँ पर करके लिख लो, यहाँ पर साइड में को ऑल्सो, और इसका जो हमारा HCF आएगा P और Q का, वो जो होगा हमारा 1 आएगा। अब बताऊं, देखो अब सपोज एक नंबर ले लो, अब 2/4 है सपोज, अब इसका HCF तो हमारा 1 नहीं आएगा। अब जब आप इसको फाइनल पूरा सॉल्व करोगे ना, और आगे तक 2 1 2, 2 2 4, देखो ये 1 भी हमारा इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, तो ये हमारा एक रेशनल नंबर है। अब देखो रेशनल नंबर भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग हो गया और एक नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब जब हम थोड़ा सा इरेशनल को भी समझेंगे तो और अच्छे से रेशनल नंबर समझ में आ जाएंगे। अब देखो रेशनल नंबर के पहले तो मैं आपको कुछ एग्जांपल ही दे देता हूँ, जैसे हमारा 1 रेशनल नंबर होगा, 2 रेशनल, सारे होल नंबर हमारे रेशनल नंबर होंगे, सारे इवन नंबर हमारे रेशनल नंबर होंगे, सारे ओड नंबर हमारे रेशनल नंबर होंगे। अब क्यों होंगे देखो, और नेचुरल नंबर भी हमारे सारे रेशनल नंबर होंगे। क्यों होंगे देखो, सपोज 1 है, अब 1 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, यानी कि इसको फ्रैक्शन में मैं ले सकता हूँ, तो जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सके वही हमारा रेशनल नंबर होगा। हमारा 8 भी रेशनल नंबर होगा। अब देखो सपोज हमारे रेशनल नंबर 1/2 भी हमारा रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर के पहले ये एग्जाम्पल समझा दूँ, दो तरह के होते हैं, देखो एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी इसके एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। देखो सपोज हमारा जो है 1/5 है, तो ये हमारा एक, इसको जो है मैं डेसिमल एक्सपेंशन में करूँगा, यानी डेसिमल में लाऊंगा, तो 1 को डिवाइड करो 5 से, तो जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1 5 से नहीं जा सकता, तो पॉइंट लगाएंगे 0। अब डिवाइड करनी तो आपसे आती होगी, 5 2 ये हो जाएगा 10, तो ये हमारा कट जाएगा, नीचे 0 रह जाएगी। तो ये देखो ये जो 0.2 होगा। अब सपोज देखो पहले एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर 1/2 कर लो, तो 1 को डिवाइड करो 2 से, पॉइंट लगाओ, 0 लग जाएगी, 2 5 10। तो देखो ये जो है हमारे रेशनल नंबर होगा, 0.2 भी यहाँ पर रेशनल नंबर होगा, 1/5 रेशनल नंबर होगा, 1/2 0.5 हमारा रेशनल नंबर होगा। ये होता है हमारे टर्मिनेटिंग। अब एक और यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का हम एग्जांपल को समझते हैं। देखो इसमें कैसे रेशनल नंबर आएंगे, जैसे 1/3 है, ये हमारा रेशनल नंबर होगा। अब 3 को डिवाइड कर लो 1 से, देखो जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो देखो पॉइंट लगाओ, 0 लगा लो, क्योंकि 1 तो नहीं जा सकता 3 से, तो 3 3 9। अब यहाँ पर देखो माइनस करो, 1 रह जाएंगे, फिर 0 लगा लो, 3 3 9, फिर 1 रह जाएंगे, फिर 0 लगा लो, 3 3 9, फिर 1 रह जाएंगे, फिर 0, फिर 3 3 9। तो ये जो है हमारा इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा यहाँ पर 3। तो देखो यहाँ पर जो है हम इसको, ये हमारा 0.3333 है ना, इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.3 बार। अब इस बार को समझो, इस बार का मतलब होता है यानी कि 3 जो है बार बार रिपीट होता रहेगा, तो ये भी हमारा जो है रेशनल नंबर होगा। और इसको हम क्या कहेंगे, देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब एक और इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 10/6 ले लो, इसमें भी हमारी वैल्यू रिपीट होगी। 10 को डिवाइड करो 6 से, 6 1 जा 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 रह जाएंगे, पॉइंट लगा लो, यहाँ पर 0 लग जाएगी, तो यहाँ पर देखो 6 6 जा हमारा कितना हो जाएगा 36। अब 4 रह जाएंगे, फिर से 6 6 जा ये 0 लगा लो, 40 बन जाएगा, तो 36, फिर से 4 रह जाएगा। तो यहाँ पर ये 6 हमारा रिपीट होता रहेगा। 6 जो है हमारा रिपीट होता रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 1.6 बार। बार का मतलब है यानी कि 6 जो है रिपीट होता रहेगा। अब ये भी जो है हमारा रेशनल नंबर होगा। अब देखो एक एग्जांपल और दे दूं, जैसे 2.5 है और अपॉन में यहाँ पर हमारा 5 है, ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। अब मैंने आपको बताया इंटीजर में हमारा पॉइंट वाला नंबर नहीं आएगा, और यहाँ पर मैंने आपको बताया देखो ये जो P और Q है ये इंटीजर होंगे हमारे। तो आप सोचोगे तो ये तो इंटीजर नहीं है। अब हम जो है यहाँ पर, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट हटा सकते हैं, नीचे 0 लग जाएगी, 25 1 25 और 25 2 जा कितना हो जाएगा 50। तो देखो यहाँ पर वैसे भी अगर 2.5 को डिवाइड करोगे 5 से, तो ये कट करके हमारा 0.5 आ जाएगा, 0.5 आएगा, और 0.5 हमारा रेशनल नंबर होगा। ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो जब आप इरेशनल नंबर को समझोगे तो ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे।
अब इरेशनल नंबर की तरफ ही मूव करते हैं। देखो इरेशनल नंबर को समझो। इरेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखो सपोज मैंने देखो प्राइम नंबर आपको समझाया, प्राइम नंबर मैंने आपको समझाया 2 3 जो 1 से और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर को लिख लो 2 हो गया, जैसे 2 हो गया प्राइम नंबर, 3 हो गया, और हमारा 4 तो नहीं होगा, 5 हो जाएगा, हमारा जो है देखो 11 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और हमारा 23 हो जाएगा, 29 भी हो जाएगा। अब इन पर जो है सब पर अगर हम रूट लगा लेंगे ना, देखो मैं इन पर सब पर रूट लगा लूँगा, तो ये जो सारे नंबर होंगे प्राइम नंबर पर, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होंगे, उन पर आप रूट लगा लोगे तो वो ये सारे नंबर जो होंगे हमारे ये इरेशनल नंबर होंगे। अब क्यों इरेशनल नंबर होंगे? देखो इनकी वैल्यू √2 की वैल्यू अगर आपसे लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा होगा आपने क्लास 8 में, सॉरी, तो इसमें हम √2 की वैल्यू हम वहाँ पर हमने फाइंड आउट करनी सीखी थी। तो √2 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हैं तो √2 की जब वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू कुछ आएगी 1.41421, और इसी तरीके से चलती जाएगी, न तो ये टर्मिनेट होगी और न ही ये रिपीट होगी। तो इस तरीके का जो नंबर होगा वही होगा हमारा इरेशनल नंबर। अगर आप √3 की वैल्यू को भी निकालोगे, देखो √3 की जब वैल्यू, वैसे देखो मेरा एक चैनल है MDA क्लासेस के नाम से, जिस पर जो है मैं 10th का मैथ मैंने डाला हुआ है, MDA क्लासेस उसका नाम है। उस पर जो है मैंने ये वीडियो डाली हुई है कि रूट से वैल्यू को बाहर कैसे निकाले, √2 को कैसे निकाले, पॉइंट वाली वैल्यू को रूट से बाहर कैसे निकाले, उसमें मैंने सब डाला हुआ है। MDA क्लासेस आप उस चैनल पर भी जा करके देख सकते हो। अब √3 की अगर आप वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो √3 की वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है 1.73205, और वैल्यू भी देखो अलग अलग आती जाएगी, नहीं तो रिपीट होगी और ना ही कभी खत्म होंगी, आप फाइंड आउट करते चले जाओगे। तो इस तरीके के जो नंबर होंगे ना वो होंगे हमारे इरेशनल। पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। अब देखो पाई को हम 22/7 रख लेते हैं, 22/7 तो हमारा रेशनल नंबर है। अब आप सोचोगे जब 22/7 है तो पाई इरेशनल क्यों है? क्योंकि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो हम एक अप्रोक्स में इसकी वैल्यू को रख लेते हैं, क्योंकि ये भी देखो इंटीजर है 22 और 7 भी और P/Q की फॉर्म में भी है, तो ये तो हमारे रेशनल नंबर होंगे। मगर पाई हमारा जो होता है एक रेशनल नंबर होता है। पाई की अगर मैं आपको वैल्यू बता दूं, देखो पाई की वैल्यू 3.1415926, और ये वैल्यू भी इसी तरीके से जाएगी, चलती जाएगी, पूरी उम्र भी निकालते रहोगे तो हमारी वैल्यू निकलती जाएगी, ना ही तो रिपीट होगा और ना ही वैल्यू खत्म होगी। तो इस तरीके के नंबर जो होंगे वही होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को देखो समझ गए होंगे आप। अब रेशनल नंबर में, अब देखो कोई नंबर अगर मैं आपको दूँ 0.02 0.235 मैं पूछूँ ये रेशनल है या फिर इरेशनल है, तो ये हमारा रेशनल होगा क्योंकि ये खत्म हो गया। इरेशनल होगा जो कभी खत्म ही नहीं होंगे हमारे। और देखो इरेशनल हमारे वो भी होंगे जिन पर रूट लगा होगा, और ये हमारे प्राइम नंबर होंगे जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होगा, जो प्राइम नंबर पर रूट लग गया तो वो हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। अब देखो मूव करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हम जो है देखो रियल नंबर को समझते हैं। हमारा रियल नंबर 1 रह गया। अब देखो अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े ना, हमने रेशनल नंबर पढ़े, हमने इरेशनल नंबर पढ़े, और हमने होल नंबर पढ़े, हमने नेचुरल नंबर पढ़े, यानी कि जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं ना वो सब हमारे आ जाएंगे रियल नंबर में, ऑल ऑफ द अबव। एक तरीके से समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें रेशनल नंबर भी आ जाएंगे, इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, इंटीजर नंबर, जितने भी नंबर होते हैं वो सब आ जाएंगे हमारे इरेशनल नंबर में। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, NCERT बुक में एक्सरसाइज में हमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए होंगे। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। देखो हमें जो है 5 रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है 1 और 2 के बीच में। अब एक चीज़ को ध्यान से समझो, 1 और 2 हमारे रेशनल नंबर है। और देखो यहाँ पर एक चीज़ को और ध्यान से समझो, ये जो जीरो, देखो बड़ी मैं जीरो बना ले रहा हूँ, ये जो जीरो होती है हमारी, ये भी रेशनल नंबर होती है। जीरो भी हमारा रेशनल नंबर होगा क्योंकि जीरो के अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं। रेशनल नंबर में क्या कंडीशन है? डिनोमिनेटर, ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। रेशनल नंबर में क्या कंडीशन? नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब जीरो के नीचे अगर हम जीरो को फ्रैक्शन में लिखे तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन में हो गया। तो जीरो भी देखो इंटीजर है, ये 1 भी इंटीजर है, तो जीरो भी हमारी रेशनल नंबर होगा, जीरो भी रेशनल नंबर होगा। तो देखो ये एक कॉन्सेप्ट था। और जीरो, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, ये जो 1 है, अब देखो हमारा ये क्या होता है, प्राइम नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हो अपने आप से और 1 से, मगर ये जो 1 डिजिट होती है हमारी, 1 नंबर जो होगा हमारा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, नहीं तो वो प्राइम नंबर होगा और नहीं वो कंपोजिट नंबर होगा। यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान से समझो। देखो अब क्वेश्चन वो करते हैं, हमें जो है
5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं इनके बीच में, 1 और 2 के बीच में। यहाँ पर भी एक चीज़ को ध्यान से समझो, रेशनल नंबर, ये जो दोनों रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर के बीच में हमारे बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट, यानी कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। तो देखो चलो 5 रेशनल नंबर को हम फाइंड आउट करते हैं। किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले 1 लिख लो एंड हमारी दूसरी वैल्यू क्या है 2 लिख लो। अब देखो हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो इससे एक बार डिजिट कौन सी आती है, 5 के बाद हमारा 6 आता है, तो इसकी जो है ऊपर नीचे 6 की मल्टीप्लाई कर दो दोनों वैल्यू में, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 की मल्टीप्लाई 6 में तो 6 अपॉन में 6 आ जाएगा, 2 6 12 अपॉन में 6 आ जाएगा, आ गई वैल्यू। अब देखो इनके बीच के नंबर लिख दो, 6 अपॉन 6 के बाद क्या आता है हमारा 7 अपॉन 6, उसके बाद हमारा क्या आता है 8 अपॉन 6, उसके बाद 8 के बाद 9 अपॉन 6, उसके बाद हमारा 10 अपॉन 6 और हमारा 11 अपॉन 6। तो देखो कितने फाइंड आउट करने थे हमें 5, 1 2 3 4 5, यही जो है आंसर हो जाएगा। देखो बिल्कुल आसान है बस। अब सेकंड को देख लो, फाइंड 5 रेशनल नंबर। अब हमें इन दोनों के बीच में देखो 5 रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है, तो लिखो 2 अपॉन 5 एंड दूसरी वैल्यू क्या है 3 अपॉन 5। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, इसके बाद कौन सी वैल्यू आती है 6, ऊपर नीचे 6। अब देखो इसका आंसर भी डिफरेंट हो सकते हैं, इसको करने के भी कई तरीके होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, तो और अगर टीचर आपको कराएं आंसर डिफरेंट भी आ सकता है। तो देखो इन 2 में मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 3 अपॉन 5 है और इसमें भी 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 और 5 6 जा 30 और यहाँ पर 3 6 जा कितना 18, 5 6 जा ये भी 30। अब देखो इनके बीच में 12 और 30 और इनके बीच के नंबर को हम लिख देंगे, 12 अपॉन 30 के बाद क्या आता है 13 अपॉन में 30 और फिर आता है हमारा 14 अपॉन में 30, फिर आता है हमारा 15 अपॉन में 30। तो 5 फाइंड आउट करने 5 लिख देंगे, फिर आता है 16 अपॉन में 30, फिर आता है 17 अपॉन में 30। तो बस 5 फाइंड आउट करने थे, हो गया आंसर। अब देखो लास्ट को देखते हैं जल्दी से, इसको भी फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के बीच के हमें रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है 2 और 5 और हमारा 3 अपॉन 4, यहाँ पर एंड लिख लो। अब देखो सबसे पहले हमें जो है डिनोमिनेटर की वैल्यू भी हमारी सेम होनी चाहिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग है, तो हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम सेम करेंगे। किस तरीके से करेंगे, इधर का जो डिनोमिनेटर है वो हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और इधर का जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमारा सेम हो जाएगा। देखो 2 4 जा 8 हो गया और 5 4 जा 20 और 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20, देखो 20 20 हो गया। अब इनके बीच के 4 नंबर को लिख दो, 8 अपॉन 20 के बाद हमारा क्या आता है 8 अपॉन 20 के बाद आता है हमारा 9 अपॉन 20, उसके बाद हमारा क्या आता है देखो 9 अपॉन 20 के बाद हमारा क्या आता है 9 10 अपॉन 20, फिर आता है 11 अपॉन 20, फिर 12 अपॉन 20। बस हो गए हमारे 4 नंबर, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए अब इसको पढ़िए, शो हाउ रूट 6 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 6 को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो रूट 6 हो या फिर रूट 7 हो या फिर रूट 8 हो, देखो या फिर रूट 8 हो, रूट 7 हो या फिर रूट 2 हो या फिर रूट 3 हो, इन सबको रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगा नंबर लाइन पर हम इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन करूंगा। सबसे पहले मुझे रूट 6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अंदर रूट के अंदर वैल्यू है मेरी 6, तो मैं जो हूँ एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लूँगा। तो देखो मैं जो हूँ सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और ये मैंने यहाँ से ड्रॉ करी। अब जब भी 6 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, नेक्स्ट स्टेप है उसके बाद आप 1 सेंटीमीटर और ले लो और इसको भी इस तरीके से ले लो। देखो मैंने 1 सेंटीमीटर और ले लिया। अब इसको लाइन को जो है इस तरीके से बढ़ा दो। अब मैंने ले लिया। अब देखो इसको जो है यहाँ पर नेमिंग भी दे देता हूँ। इस पॉइंट को ए पॉइंट दे दो, बी पॉइंट दे दो, सी पॉइंट दे दो। अब मैंने यहाँ तक रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये जो मेरी AC लाइन है इसका जो है मैं मिड पॉइंट लूँगा, यानी कि इसको जो है मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा। AC की मेरी लेंथ देखो कितनी है, AC मेरी 7 सेंटीमीटर है। AC का मिड पॉइंट ये होगा 3.5। AC का मिड पॉइंट ले लो, देखो 3.5 इधर ले लो और 3.5 इधर ले लो, ये हो जाएगा इसका AC का मिड पॉइंट। अब इसके मिड पॉइंट से जो है हम एक देखो एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम कंपास को रखेंगे अपना और इस पॉइंट पर रखेंगे। इस पर जो है देखो यहाँ पर से जो है मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। ये देखो थोड़ा सा जो है ये सेमी सर्कल मेरा नहीं सही ड्रॉ हुआ। यहाँ पर से जो आप इस तरीके से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना। ये देखो ये जो है मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जब ये मैंने इस वाले पॉइंट से सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, देखो मैं जो हूँ इस बी पॉइंट पर मैं अपने डी को रखूँगा, या इसमें जो है हमें डी की भी ज़रूरत पड़ेगी।
इस बी पॉइंट पर मैं अपने डी को, और देखो ये जो लाइन है इससे मिलनी चाहिए, जो देखो ये जो डी की ये वाली सबसे नीचे वाली लाइन है, इससे हम इसको टच करेंगे जिससे हमारा एंगल एकदम सही आए। तो ये देखो डी पे रखूँगा मैं और 90 डिग्री का यहाँ पर इस पे एंगल पे मैं लाइन इस तरीके से डॉट लगा लूँगा। अब मैं जो इसको ज्वाइन कर दूँगा, तो देखो ज्वाइन हम जो है सिर्फ यहाँ सर्कल से यहाँ पर करेंगे हम ज्वाइन, इसको पूरी लाइन को हम ज्वाइन नहीं करेंगे, यहाँ पर बस सेमी सर्कल पर इंटरसेक्ट करा देंगे, यहाँ तक हम रोक देंगे। हमने रोक दिया। अब देखो ये जो लाइन बनी है ना हमारी, इसको देखो यहाँ पर ये जो हमारा ये था सेमी सर्कल का ये मिड पॉइंट था, इसका एसी का मिड पॉइंट, इसको पॉइंट नाम दे दो आप डी, ए बी सी डी, इसको आप दे दो कुछ भी दे दो, ई दे दो। अब ये वाली जो लाइन बनी है ना, देखो ये वाली लाइन, इसको ए बी, इस वाले पॉइंट को देखो मैंने बी नाम दिया हुआ है, इसको सी। अब ये वाली जो देखो ये वाली जो लाइन बनाई है ना हमने, यही होगा हमारी √6, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा √6 होगा। अब इसे अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ नंबर लाइन पर ले आऊँ तो मैं इसको किस तरीके से लाऊंगा, देखो इसको जो है मैं यहाँ पर से अपना कंपास उठाऊंगा और इस पर इसकी नोक रखूँगा, यहाँ पर देखो पेंसिल को रखूँगा, ध्यान से देखो, और इसको जो है मैं इस तरीके से नीचे ले आऊँगा उठा करके। देखो मैंने कंपास की नोक यहाँ पर रखी, पेंसिल यहाँ पर रखी और इस पॉइंट को मैं यहाँ पर से यहाँ पर ले आया इस पर। तो इस पॉइंट को नाम दे दो, आप कुछ भी दे सकते हो। देखो मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ एफ। अब ये जो देखो मेरा बी ई है, ये हमारा, मैं बी जो है देखो यहीं को ही रख लेता हूँ, ये जो बी ई है हमारा, ये इसका बी एफ के इक्वल होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा ये वाला √6 ही होगा। अब देखो समझ गए होंगे, यानी कि यहाँ पर हमारी कंडीशन देखो, ये जो बी ई है हमारा, ये इसके बी एफ के इक्वल होगा, यानी बी से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा √6 होगा, ये वाला पॉइंट होगा हमारा √6। इस तरीके से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। हम देखो ये वाला जो बी पॉइंट है, यहाँ से जो है हमारे ये जो है नंबर लाइन का इनिशियल पॉइंट है, हमारी नंबर लाइन मेन ये वाली है। देखो इसको डार्क में वो कर देता हूँ लाइन, ताकि समझ में आए। नंबर लाइन जो है ये हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है बी पॉइंट से, और ये जो है इसका नंबर लाइन का इनिशियल पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट जो होगा √6 होगा। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज मुझे देखो √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो, तो पहले तो मैंने यहाँ पर √6 को करना था, मैंने 6 सेंटीमीटर की लाइन ली, तो मैं 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लूँगा। ये लाइन ले ली मैंने पहले 3 सेंटीमीटर की, देखो फिर मैं 1 सेंटीमीटर और लूँगा, सब में 1 सेंटीमीटर और लेंगे, √8 में भी √7 में भी 1 सेंटीमीटर जिस तरीके से यहाँ पर लिया। फिर मैं इस पूरी का जो है यहाँ पर मिड पॉइंट लूँगा और मिड पॉइंट से जो है इसी तरीके से सेमी सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। ये मैंने कर लिया सेमी सर्कल। फिर मैं इस वाले पॉइंट पर, जिस पर मैंने देखो बिल्कुल इसी तरीके से सेम इस वाले पॉइंट पर मैं 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लूँगा। अब ये वाला बस जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा √3। अब ये बिल्कुल थोड़ा सा, इसमें तो ये थोड़ा इधर ज़्यादा चला गया क्योंकि √6 था, अब ये बिल्कुल थोड़ा सा इधर यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। इसको जब हमें यहाँ नंबर लाइन पर लाना होगा, देखो नंबर लाइन पर जब हम लाना होगा, इस पॉइंट को कंपास की नोक हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर से उठा के इस पॉइंट को हम इसी तरीके से यहाँ पर ले आएंगे। ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा हो जाएगा √3, और यहाँ से नंबर लाइन की स्टार्ट ये होगा नंबर लाइन का इनिशियल पॉइंट, यानी कि 0। यहाँ से नंबर लाइन ये हमारी स्टार्ट होगी, ये इधर हमारी चलेगी। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो वैसे ही एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, बस ये हमको पता होना चाहिए। चैप्टर में और एक्सरसाइज में भी है इसका 1-2 क्वेश्चन। तो देखो अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है डेसिमल एक्सपेंशन। हम जो है डेसिमल एक्सपेंशन वो करेंगे। अब इसमें बस हमें कुछ नहीं, इसमें जो है हम फ्रैक्शन को डेसिमल डिजिट में ले आएंगे, यानी कि जब हम 7 को डिवाइड करेंगे 8 से, देखो तो हमारा डिवाइड करना तो आपसे आता ही होगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे और ये डिवाइड होकर मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख ले रहा हूँ, 875 आ जाएगा और ये हमारा रेशनल होगा। देखो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही है जैसा मैंने आपको ये पीछे यहाँ पर समझाया। देखो यहाँ पर ये मैंने समझाया, यहाँ पर जो है देखो ये जो है पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि नीचे 0 बच जाएगी। इसमें भी जब आप इसको पूरा डिवाइड करोगे तो नीचे 0 आ जाएगी, जिसमें भी पूरा ये टर्मिनेट हो जाएगा तो ये रेशनल नंबर होगा। और देखो एक ऐसा होगा जिसमें हमारा नंबर जो है रिपीट होगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये भी हमारा रेशनल नंबर ही कहलाएगा। और जो हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा, जैसे √2 हो गया और √3 हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो होगा हमारा इरेशनल नंबर। ये हम जो है इस तरीके से हम देखो इनको फ्रैक्शन को हम डेसिमल में लाएंगे। भाई डिवाइड कर लो तो डेसिमल में आराम से आ जाएगा। अब जैसे हम इसको मुझे डेसिमल में लाना हो इसका आंसर, तो यही हमारा डेसिमल में आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। देखो एक चीज़ को और समझते हैं, यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझो। यहाँ पर जो है देखो मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। जब भी हम रेशनल नंबर में से देखो इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा।
और जब हम रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा इरेशनल नंबर ही तब भी आएगा। जैसे रेशनल नंबर एग्जांपल रख के दिखा दूँ, जैसे 1 रख लूँ, 1 को डिवाइड करूँ मैं √2 से। अब 1 तो हमारा देखो रेशनल नंबर है, क्योंकि 1 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, रेशनल बन जाएगा। √2 हमारा इरेशनल नंबर है, तो ये जो है हमारा इरेशनल नंबर के इक्वल ही होगा, ये यानी कि हमारा एक इरेशनल नंबर ही हो जाएगा। अब जब भी हम रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर से, तब भी हमारा जो है वो इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे रेशनल नंबर में ले लूँ 2 और इनटू में इरेशनल नंबर पाई ले लूँ, जैसे पाई हमारी एक इरेशनल होती है, तो ये जो है हमारा इरेशनल के इक्वल ही होगा। अब आप समझ गए होंगे। देखो जैसे सब √4 है, √4 हमारा देखो रेशनल होगा, क्योंकि √4 में से हम जो है 2 × 2 2 का पेयर बन जाता है, और 2 हमारा जो है बाहर आ जाएगा यहाँ पर से। 16 होगा, 16 में से भी हमारा 4 बाहर आ जाएगा। तो देखो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है इसका। अब देखो शो 0.333 इन फॉर्म ऑफ PQ, यानी कि अभी तक तो हमने देखो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब हम यहाँ पर जो है डेसिमल वाली डिजिट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें बोला है, इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। हमें जो है ऐसे डेसिमल वाली डिजिट को फ्रैक्शन में यानी कि P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक होती है। पहले तो मैं आपको तरीका बताऊंगा जिस तरीके से NCERT बुक में सॉल्व कराया गया है इसको, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। अब देखो सबसे पहले NCERT बुक के अकॉर्डिंग इसको करते हैं। तो मैं जो हूँ इसको लेट कर लूँगा, लेट इसको जो है मैं x मान लूँगा, 0.3333 को मैं जो हूँ x मान लूँगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूँगा। मैंने इसको क्या मान लिया, x। अब देखो मैं जो हूँ यहाँ पर जो है एक डिजिट रिपीट हो रही है, अगर एक डिजिट रिपीट होगी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर हमारी 2 डिजिट रिपीट होगी इक्वेशन में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर हमारी 3 डिजिट रिपीट होगी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रही है खाली 3, तो हम जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ पर लिखो मल्टीप्लाई बाय 10 के द्वारा इन इक्वेशन फर्स्ट। मल्टीप्लाई कर दो, 10 की मल्टीप्लाई करो x में तो 10x। अब 10 की मल्टीप्लाई करो 0 पॉइंट, जब हम इस डिजिट में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक 3 मिल जाएगा, बाकी 3.333 हमारा मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, इसकी कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, आपके पास फोन होगा। जब भी हम इसकी 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, और ये जो है इसी तरीके से चलती रहेगी। अब हम जो है देखो इसको जो है हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब हम जो है इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन सेकंड पहले लिखता हूँ 10x = 3.333, और ये जो है चलता रहेगा इस तरीके से, 3 सही से लिख लेना। अब इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारी x = 0.333, और ये भी इस तरीके से चलता रहेगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस का निशान लगाओ। 10x में से हम जो है 1x को माइनस करेंगे, जिस भी वेरिएबल से पहले कुछ नहीं होता यानी कि 1 होता है। अब a से लेके जितने भी z तक अल्फ़ाबेट होते हैं हम इनको मैथमेटिक्स में वेरिएबल बोलते हैं। 10x में से 1x को माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 9x। यहाँ पर हम 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और पॉइंट एज इट इज उतार लो, 3 में से 3 गए 0, तो ये तो हमारा सारा 0 ही हो जाएगा, यानी कि 3 हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखो पॉइंट के बाद सब 3 में से 3 जाते रहेंगे और 0 ही हमारा आ जाएगा। पॉइंट के बाद 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती। x = ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई मैं नीचे डिवाइड में ले आऊँगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो देखो हमने जो है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, यानी P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया डेसिमल वाली डिजिट को। अब इसका एक बहुत आसान सा तरीका है, वो है देखो यहाँ पर ट्रिक। मैं आपको ट्रिक बता दूँ, जैसे 0/7 को हमें जो है 0.7777 इसी तरीके से चल रहा है, यानी कि 0.7 बार भी लिख सकता हूँ इसको मैं। हमें जो है इसको देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से करेंगे। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो, हमारा क्या है, ट्रिक क्या है। सबसे पहले तो इसी डिजिट को लिख लो, ये जो है 7, फिर अपॉन में जो है हम जितनी डिजिट रिपीट हो रही है ना उतने 9 लिख देंगे। एक डिजिट रिपीट हो रही है सिर्फ 7, तो हम एक ही 9 लिख देंगे। देखो तो एक ही 9 हमने लिख दिया। अब इसको भी देखो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको भी करके दिखा दूँ, देखो यहाँ पर जो है हमारी एक डिजिट रिपीट हो, पहले तो हम इसको 3 को ही लिखेंगे, लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो एक 9 लिख देंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, देखो 1/3 आ जाएगा, आ गया 1/3। अब देखो एक और करके दिखा देता हूँ, 0.001 हो सपोज, ये इस पर बार लगाया, यानी कि इस तरीके से रिपीट हो रहा होगा, 0.001 001 001, इसी तरीके से रिपीट हो रहा होगा यो।
तो यानी कि हमारी देखो सबसे पहले तो मैं 1 को ही लिख लूँगा। अब 1 से पहले 0 की कोई भी वैल्यू नहीं है तो 1 ही लिखूँगा मैं। उसके बाद अपॉन में कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 1 2 3, 3 के ऊपर 12 यानी कि 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 3 ही 9 हम लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। देखो बस एक और करके दिखा देता हूँ। देखो 0.69 है, सपोज 0.69 है, दोनों के ऊपर 12 है तो पहले तो 69 ही लिख लो। उसके बाद 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 2 9 लिख लो। अब ये आगे कट भी जाएंगे, जो कट का आंसर आएगा वही फाइनल हो जाएगा। अब देखो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आप उसको जो है कमेंट में करना। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको जो है ध्यान से समझना। 0.74 है सपोज, और 4 के ऊपर 12 है, सिर्फ 7 के ऊपर नहीं है, इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले तो हम ये डिजिट को ही लिख लेंगे जिस तरीके से लिख रहा हूँ 74। अब मैं जो हूँ इसमें से माइनस कर दूंगा जिसके ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार नहीं है तो 7 ही मैं इसमें से माइनस कर दूंगा अपॉन में। अब कितनी डिजिट रिपीट हो रही है यहाँ पर, देखो सिर्फ 1 के ऊपर 12 है यानी कि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो एक ही 9 हम इसके नीचे लिखेंगे। और जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही उसके बदले का हम इस 9 के आगे 0 लगाएंगे। 74 में से हमारे 7 जाएंगे तो हमारे कितना आ जाएंगे, देखो 67 और 90 एज इट इज़। बस यही हो जाएगा फ्रैक्शन। अब देखो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप जो है उसको कमेंट में आंसर कमेंट में भेज देना। देखो 0.235 और बार जो है ये सिर्फ 35 के ऊपर है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप आंसर देख सकते हो। ट्रिक के साथ करोगे 1 सेकंड में हो जाएगा, 2-3 सेकंड में हो जाएगा ये 0.235। इसको जो है आप कमेंट में आंसर ज़रूर करना अगर आपके समझ में आया हो कॉन्सेप्ट। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर बस हम जो है इसमें रूट वाली वैल्यू को प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे। ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल आसान है। अब देखो मैंने जो यहाँ पर एक ऐड का, यानी कि ऐड मीन्स होता है प्लस, हम जो है इसको प्लस करेंगे। किस तरीके से प्लस करते हैं, 2√2 प्लस में 5√3 प्लस में √2 और माइनस में 3√3 प्लस करना है तो एंड की जगह पर प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ ऐड। अब ऐड हम जो है रूट हमारी वैल्यू सेम वाली वैल्यू में हम सेम वाली वैल्यू को ही ऐड करते हैं। 2√2 में हम, यानी कि देखो समझाने के लिए यहाँ पर 1 लगा लूँ, ये जो है हमारा 1√2 है। 2√2 को जब हम ऐड करेंगे 1√2 में तो ये हमारा 3√2 हो जाएगा प्लस में। अब देखो 5√2 प्लस, ये 5√3 यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब हम 5√3 में से माइनस करेंगे 3√3 तो हमारा 2√3 आ जाएगा। देखो √3 तो एज इट इज लिखा रहता है, तो बस 5 को में से हम माइनस करेंगे 3 को, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 5√3 में से माइनस करेंगे 3√3 तो 2√3 हमारा आ जाएगा। अब देखो सपोज इस तरीके से है हमारा, देखो सपोज इस तरीके से हमारा 6√3 और माइनस में 4√2। अब यहाँ पर रूट अलग अलग है तो ये हमारे माइनस ही नहीं हो सकते, यही आंसर हो जाएगा। ना तो ऐड हो सकते, रूट हमारे सेम होने चाहिए तभी हमारे प्लस माइनस होंगे। सपोज इस तरीके से है, देखो √2 और प्लस में 2√2। अब ये तो ऐड हो जाएंगे हमारे, 1√2 है तो एक 2√2 है, ये 2 + 1 3√2 हो जाएंगे, 3√2। अब देखो मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 2 में तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, जब भी √5 की मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो हमारा 5 ही आएगा। 12 5 ज़ा 60 तो 60 आंसर आएगा। देखो √5 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि रूट, अब देखो ये √5 इंटू में √5 है ना, तो इसको हम जो है इस तरीके से लिख सकते हैं एक साथ। तो जब यानी कि एक 5 हमारा बाहर आ जाता है तो √5 की जब भी मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो हमारा 5 ही आएगा। √3 की मल्टीप्लाई जब भी √3 में करेंगे तो हमारा 3 आएगा। √4 की मल्टीप्लाई जब भी हम √4 में करेंगे तो 4 ही आएगा। ये समझाने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन और लिख लिए। 6√2 की मल्टीप्लाई जब हम 2√5 में करेंगे, अब देखो सबसे पहले तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। अब देखो रूट में यहाँ प्लस माइनस तो नहीं होता अगर रूट की वैल्यू अलग होती है, मगर मल्टीप्लाई हो जाती है। √2 की मल्टीप्लाई जब हम √5 में करेंगे तो हमारा 2 5 ज़ा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि √2 इंटू में √5 है ना, तो ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई तो हो जाते हैं इस तरीके से अलग अलग वैल्यू भी रूट में, तो 6 2 ज़ा तो 12 √10 इस तरीके से आ जाएगा। अब डिवाइड भी हो जाएगा। देखो अब हम जो है इसको, ये अलग अलग रूट लगा हुआ है, हम इसको इस तरीके से एक रूट में ले सकते हैं। 4/2 को अलग अलग रूट है दोनों के ऊपर, हम इस तरीके से एक रूट में ले सकते हैं और काट सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 तो √2 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। हमारे कुछ और की पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको समझते हैं, उसके बाद बस ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट ही होने वाला है। कुछ की पॉइंट है, देखो समझते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारा a - b और a + b। जब भी इस तरीके से हो हमारा a - b और a + b, तो हम उसको a² - b² की फॉर्म में लिखेंगे। सपोज एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे 2 - 4 और हमारा 2 + 4,
देखो 2 माइनस 4 ए की वैल्यू तो है 2 और बी की वैल्यू है 4, देखो दोनों में, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर 4 का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में जब भी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर ए प्लस बी ए माइनस बी हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये जो है देखो मल्टीप्लाई में है, ये माइनस बी ब्रैकेट के निशान है, यानी कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से। देखो जिस तरीके से मैंने लिख लिया, आंसर भी हमारा आ जाएगा। अब देखो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, जो होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। ये फॉर्मूला चैप्टर 2 में भी काम आएगा। एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर और प्लस में हमारा बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, ये फॉर्मूला होता है। एक चीज़ को और ध्यान से समझो, देखो जब भी इस तरीके से हो रूट ए इंटू में, मैंने आपको अभी बताया अभी रूट बी, तो हम इसको इस तरीके से एक ही रूट में कर सकते हैं ए इंटू में बी, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैंने अभी पीछे आपको करके भी दिखाया। अब देखो एक चीज़ को और समझ लो, जब भी इस तरीके से हो यहाँ पर वो करता हूँ, देखो जब भी इस तरीके से हो रूट ए अपॉन में रूट बी, तो इसको भी हम एक ही रूट में ले सकते हैं ए अपॉन बी। मैंने आपको पीछे इसका भी क्वेश्चन करके दिखा दिया। अब देखो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इसको देखो जब भी हमारी देखो वैल्यू और नीचे अपॉन में रूट में, ये नोमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू है, डिनोमिनेटर बोलते हैं नीचे वाली वैल्यू को। जब भी हमारी नीचे देखो नीचे डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू हो जाएगी, तो हम उसको कभी भी रूट में नहीं छोड़ते, हम उसको रेशनलाइज करते हैं। यही है हमारा कॉन्सेप्ट, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब किस तरीके से करते हैं, यानी कि 1/√2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस नीचे वाली डिजिट से ही, √2 और √2। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे √2 में तो √2 की मल्टीप्लाई जब √2 में होगी तो 2 आ जाएगा। मैंने आपको पीछे बता दिया। अब देखो एक रेशनलाइजिंग का एक क्वेश्चन और देख लो छोटा सा, सपोज इस तरीके से दिया हुआ, देखो ये एक्सरसाइज में है भी हमारे इस तरीके क्वेश्चन, 2 प्लस में √3 जब भी इस तरीके से दिया होगा। अब देखो नीचे यहाँ भी रूट वाली वैल्यू है, रूट वाली वैल्यू को हम कभी भी नीचे नहीं छोड़ने के, फ्रैक्शन में हम उसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर मैंने बता दिया, मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस नीचे वाली वैल्यू से। अब देखो बस क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर तो है 2 प्लस में √3, यहाँ पर माइनस का निशान ले लेंगे, 2 माइनस में √3 और 2 माइनस में √3। अगर यहाँ पर प्लस का साइन होगा तो ऊपर नीचे करेंगे तो इसी डिजिट से मल्टीप्लाई, मगर साइन चेंज करके, प्लस का है तो माइनस ले लेंगे। अगर यहाँ पर होता 2 माइनस में √3 नीचे, तो फिर हम यहाँ दोनों जगह प्लस लेते हैं। और बाकी आगे हम इसको सॉल्व एक्सरसाइज में आराम से कर ही लेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। और देखो ये हमारा इस फॉर्म में आ रहा है, ये तो हम आगे सॉल्व भी करेंगे, 2 प्लस में √3 और 2 माइनस में √3 और मल्टीप्लाई में देखो इस फॉर्म में आ रहा है, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर और माइनस में √3 का स्क्वायर, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया अभी ऊपर। देखो यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इस फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। तो देखो हम बाकी हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, इतना जान लो बस कि हम जब भी रूट वाली वैल्यू नीचे होगी तो हम उसको रेशनलाइज करेंगे, उसी डिजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर प्लस यहाँ पर साइन के साथ होगी वैल्यू तो हम साइन चेंज करके करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बस इतना जानना काफ़ी है। अब देखो एक लास्ट कॉन्सेप्ट और रह गया है इसके अंदर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। अब इनको भी हम जानते हैं, उसके बाद हमारा ये जो इंट्रोडक्शन है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसको जानते हैं। सबसे पहले जब भी इस तरीके से हमारा दिया हो ए की पावर m इंटू में ए की पावर n, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई का निशान है, तो हम जो है इसको ए की पावर m प्लस में n इस तरीके से करके लिख लेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, देखो ए की पावर m यहाँ पर जैसे सपोज 3 की पावर 2 है और इंटू में 3 की पावर 4 है। देखो ए सेम वैल्यू होनी चाहिए जो कि सेम वैल्यू है, तो हम इसको इस तरीके से कर लेंगे, 3 प्लस में 2 प्लस में 4, इनकी पावर को हम ऐड कर देंगे, 4 प्लस में 2 यानी कि, तो 3 की पावर 4 प्लस में 2 कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब 3 की मल्टीप्लाई 6 में कर दो आपस में तो आंसर आ जाएगा। और जब भी इस तरीके से हो ब्रैकेट में ए की पावर m और ब्रैकेट के बाहर हो n, तो यानी कि इस फॉर्म में ए की पावर n इंटू में n, यानी कि जो दोनों पावर है मल्टीप्लाई में है। अब देखो एक और चीज़ है, ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n जब भी इस तरीके से हो तो यानी कि ये इस तरीके से है हमारा। देखो ए की पावर हम इसको लिखेंगे m माइनस में n, इस वाली पावर में से हम इस वाली पावर को n को माइनस कर देंगे। अब देखो इसका एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको, सपोज इस तरीके से है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, तो देखो सेम वैल्यू है, ए का मतलब क्या है, यानी कि सेम वैल्यू होनी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर है 2 2, तो यहाँ पर 2 एक बार लिख लो और इस पावर m में से यानी कि ऊपर वाली पावर में से 4 में से माइनस कर दो नीचे वाली पावर को, माइनस में 2। अब देखो ऊपर वाली में से करेंगे नीचे वाली को माइनस, नीचे वाली में से मत कर देना ऊपर वाली को, तो 4 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा,
तो देखो 2 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, और 2 टू द 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 आंसर हो जाएगा। एक लास्ट चीज़ रह गई बस, ए की पावर m इंटू में b की पावर m, अगर इस तरीके से हो यानी कि वैल्यू अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो उसको किस तरीके से करेंगे हम, उसको हम कर लेंगे ब्रैकेट में a इंटू में b और इस पर एक बार ही पावर लगा लेंगे। जैसे इसका एग्जांपल दूंगा, जैसे 3 का स्क्वायर है और इंटू में 4 का स्क्वायर है, तो हमारा ये देखो इसको यहाँ पर भी देखो वैल्यू अलग अलग है 3 और 4 और पावर सेम है, तो इसी तरीके से करेंगे बिल्कुल। ब्रैकेट में ले लो 3 यानी a इंटू बी कर देंगे, यानी कि 3 इंटू 4 कर देंगे और पावर एक बार लिख लेंगे। पावर हमारी क्या है देखो 2 दी हुई है यहाँ पर, 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2। अब 3 4 का कितना होता है 12 होता है, 12 की पावर 2 यानी कि 12 की पावर 2 जो होती है 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखो इसी लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।